चीन, रूस और अरब ममालिक का नया वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका की कमर तोड़ने का मुकम्मल बंदोबस्त हो गया। अमेरिका की इजारादारी खतरे में नहीं बल्कि खत्म समझें। चीन, रूस ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। सालों से अमेरिका के गुलाम बनने वाले अरब ममालिक भी उठ खड़े हुए। अब ये नहीं चलेगा, हम अपनी मर्जी करेंगे, जो करना है कर लो। रूसी चीनी आशीर्वाद मिलते ही अरबों ने अमेरिका के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। जो बाइडेन ने अमेरिका की वो हालत कर दी जो पिछले 100 साल में कोई सदर नहीं कर सका। अमेरिका के आने वाले दिन और महीने मुश्किल तरीन होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप कार्ड ने बाइडेन की नींदें हराम करवा दी। अब तिजारत भी मुकामी करेंसियों में ही की जाएगी। अमेरिकी डॉलर की इजारादारी को बड़ा जोर का झटका लगने वाला है। अरब खित्ते की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सूरत हाल बदलने जा रही है। इसकी वजह कोई और नहीं, रूस और चीन है। रूस और चीन के करीब आते ही अमेरिकी थिंक टैंक में जो बिजलियां गिरीं, अब वो सच साबित होने लगी। रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात का बहाल होने से अमेरिका को परेशानी होने लगी। रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने से अमेरिका के लिए परेशानी वाले हालात पैदा हो गए। अमेरिका के आला फौजी ओहदेदारान ने कानून साजों को चीन, ईरान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताउन के बारे में खबरदार किया। ये तीनों ममालिक आइंदा कई साल तक वाशिंगटन के लिए एक बड़ा मसला बने रहेंगे। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा कि रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ये सूरत हाल परेशान कुन है। उन्होंने कहा, मैं इसे सिर्फ इस लफ्ज के हकीकी मानों में मुकम्मल इत्तेहाद नहीं कहूँगा, लेकिन हमने उन्हें एक दूसरे के करीब आते हुए देखा और ये परेशान कुन है। और फिर ईरान तीसरे नंबर पर है। लिहाजा मेरे ख्याल में तीनों ममालिक मिलकर आने वाले कई सालों तक मसाइल का सबब बनते रहेंगे। खास तौर पर रूस और चीन अपनी सलाहियतों की वजह से मसला बनेंगे। ये वो बात है जिसके लिए पूरी दुनिया की नजरें चीन और रूस के ताल्लुकात की मजबूती पर हैं। इसकी वजह यह है कि रूस और चीन के करीब आते ही ईरान भी इस ताल्लुकात में आ गया, जिसकी अमेरिका को तकलीफ हो रही है। मगर इससे बढ़कर भी एक तकलीफ है, वो ये कि इन सब के साथ साथ अरब ममालिक भी इस ब्लॉक के साथ हो गए। चीन और रूस ने अपने नए वर्ल्ड ऑर्डर को अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा तौर पर दोस्त ममालिक के मामलात को निपटाना शुरू कर दिया। वो मामला जो आज से पहले कभी अमेरिका भी निपटाता था, और अब चीन और रूस अपने ये सब काम कर रहे हैं। इसकी एक झलक तो पिछले दिनों आप देख चुके, जब चीन और रूस ने पहले अंदर खाते काम किया कि अमेरिका को खबर नहीं होने दी। अमेरिका के लिए इस वक्त परेशान कुन खबर आई जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान के ताल्लुकात, और वो ताल्लुकात जो दहाइयों से खत्म थे, अचानक बहाल हुए। ये अमेरिका के लिए पहले ही खतरे की घंटी बजी। रूस यूक्रेन में जंग करके यूरोप वालों को खबरदार किया जा चुका। दूसरा झटका अमेरिका के लिए ये लगा कि चीन और रूस ने दो तरफा ताल्लुकात के लिए नई हदें बांध ली, जो कि यकीनन अमेरिका के लिए परेशान कुन बन गया। मगर अब अमेरिका के लिए एक और बड़ी खबर आ गई। ये इसी ताल्लुकात के बहाव का नतीजा है कि इस वक्त सारे ममालिक इसको नए वर्ल्ड ऑर्डर से तशबीह दे रहे हैं, जो मुमकिना तौर पर आने वाले महीनों, हफ्तों या सालों में वाज़ेह हो जाएगी, जो अमेरिका के जवाल का सबब बनेगा। इस वर्ल्ड ऑर्डर की एक झलक ये है कि मकामी करेंसी में लेन देन शुरू होने वाला है। रूस और चीन की करेंसी और मुमकिना तौर पर मुतफिका तौर पर किसी और की करेंसी को जगह मिल सकती है। मगर इसके बाद इस पर मजीद अमल दरामद के लिए अरब ममालिक भी अपना हिस्सा डालना शुरू कर देंगे। अरब ममालिक ने इस बार चीन और रूस को नहीं बल्कि अपने नाक़िदीन को भी खुश कर दिया, और इस बार अमेरिका की बोलती को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अमेरिका पिछले 1 साल से मुसलसल कह रहा था कि तेल सस्ता कर दें, हमारे लिए मुश्किल हो रही है, हमें मुश्किलात का सामना है, लेकिन अरब नहीं मान रहे थे। अब की बार अरबों ने एक बार फिर से अमेरिका के लिए मुश्किलात खड़ी की। एशिया और ओशाना में कारोबार के लिए मार्केटें खुलने के साथ ही तेल की कीमतों और मुस्तकबिल के निर्खों में तेजी से इजाफा हुआ। ऐसा सऊदी अरब, इराक और दीगर खलीजी रियासतों की जानिब से इतवार के रोज अचानक इस ऐलान की वजह से हुआ कि वो तेल की पैदावार में साबिका मंसूबे के मुकाबले में कहीं ज्यादा कमी कर रहे हैं। और इस अहम तरीन इकदाम के बाद यूरोप और अमेरिका में मार्केट खुलने के बाद तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। दूसरी जानिब अमेरिका सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादियों पर पैदावार बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है ताकि कीमतें कम हो सकें और रूस को ज्यादा माली नुकसान पहुंचाया जा सके। ताहम इसमें कोई काबिल जिक्र कामयाबी नहीं मिल सकी। ओपेक के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क के तौर पर सऊदी अरब ने यौमिया 5 लाख बैरल की सबसे बड़ी कटौती करने का ऐलान किया। ये सन 2022 में सऊदी अरब की यौमिया 11.5 मिलियन की औसत पैदावार का 5% से भी कम है। ओपेक ममालिक के दीगर अरकान में से इराक ने यौमिया 2,11,000 बैरल, मुत्तहदा अरब अमारात ने 1,44,000 बैरल, कुवैत ने 1,28,000 बैरल, काज़ाकिस्तान ने 78,000 बैरल,
الجزائر نے 48,000 بیرل اور عمان نے 40,000 بیرل پیداوار کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو یہ دوسری بار ایسا حملہ ہے جو امریکہ پر تیل کی پیداوار کے حوالے سے عرب ممالک نے کیا۔ اس سے پہلے اکتوبر میں تیل کی پیداوار میں کٹوتی کرنے کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہونے والے تھے اور قیمتوں میں اضافہ ملکی سیاست میں ایک اہم موضوع تھا۔ صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ قیمتوں میں اضافے کے مثمرات ہوں گے۔ اب اسی صدر بائیڈن کو مزید سبق سکھایا جا رہا ہے جو تیل کی پیداوار کو کم کرنے والے ممالک کو دھمکیاں دے رہا تھا، اسے اپنی پڑ گئی۔ امریکہ کے لیے مشکل ترین مرحلہ تو اب شروع ہوگا۔ ایک طرف اس کی سالوں سے قائم عرب ممالک پر بادشاہت کا اختتام ہونے جا رہا ہے، دوسری جانب اسی کا ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے جا رہا ہے اور اب کی باری آرڈر روس اور چین عربوں کی مرضی کے ساتھ جاری کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ضرور ہے کہ مسلمان ممالک کا اپنا اثر و رسوخ بڑھے گا۔ نیا ورلڈ آرڈر تقریباً آ چکا، بس اس پر عمل درآمد باقی ہے۔ پھر یہ مارکیٹیں کھلنے کے ساتھ ہی تیل کی قیمتوں اور مستقبل کے نرخوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ایسا سعودی عرب، عراق اور دیگر خلیجی ریاستوں کی جانب سے اتوار کے روز اچانک اس اعلان کی وجہ سے ہوا کہ وہ تیل کی پیداوار میں سابقہ منصوبے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمی کر رہے ہیں، اور اس اہم ترین اقدام کے بعد یورپ اور امریکہ میں مارکیٹ کھلنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب امریکہ سعودی عرب اور دیگر اتحادیوں پر پیداوار بڑھانے کے لیے زور دے رہا ہے تاکہ قیمتیں کم ہو سکیں اور روس کو زیادہ مالی نقصان پہنچایا جا سکے، تاہم اس میں کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں مل سکی۔ اوپیک کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک کے طور پر سعودی عرب نے یومیہ 5 لاکھ بیرل کی سب سے بڑی کٹوتی کرنے کا اعلان کیا۔ یہ سن 2022 میں سعودی عرب کی یومیہ 11.5 ملین کی اوسط پیداوار کا 5% سے بھی کم ہے۔ اوپیک ممالک کے دیگر اراکین میں سے عراق نے یومیہ 2,11,000 بیرل، متحدہ عرب امارات نے 1,44,000 بیرل، کویت نے 1,28,000 بیرل، قازقستان نے 78,000 بیرل، الجزائر نے 48,000 بیرل اور عمان نے 40,000 بیرل پیداوار کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو یہ دوسری بار ایسا حملہ ہے جو امریکہ پر تیل کی پیداوار کے حوالے سے عرب ممالک نے کیا۔ اس سے پہلے اکتوبر میں تیل کی پیداوار میں کٹوتی کرنے کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہونے والے تھے اور قیمتوں میں اضافہ ملکی سیاست میں ایک اہم موضوع تھا۔ صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ قیمتوں میں اضافے کے مثمرات ہوں گے۔ اب اسی صدر بائیڈن کو مزید سبق سکھایا جا رہا ہے جو تیل کی پیداوار کو کم کرنے والے ممالک کو دھمکیاں دے رہا تھا، اسے اپنی پڑ گئی۔ امریکہ کے لیے مشکل ترین مرحلہ تو اب شروع ہوگا۔ ایک طرف اس کی سالوں سے قائم عرب ممالک پر بادشاہت کا اختتام ہونے جا رہا ہے، دوسری جانب اسی کا ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے جا رہا ہے اور اب کی باری آرڈر روس اور چین عربوں کی مرضی کے ساتھ جاری کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ضرور ہے کہ مسلمان ممالک کا اپنا اثر و رسوخ بڑھے گا۔ نیا ورلڈ آرڈر تقریباً آ چکا، بس اس پر عمل درآمد باقی ہے۔